अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एसी का सीज़न आ चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो एसी बाय करने जा रहे होंगे, ठीक है। मैं बताता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग ने एसी बाय कर रहे हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है कंप्रेसर के हवाले से कि कंप्रेसर कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा वर्क सही करेगा। कंप्रेसर्स के अंदर आपके पास तीन क्वालिटी होती हैं। एक क्वालिटी T1 कंप्रेसर की होती है, दूसरी क्वालिटी T2 होती है और तीसरी क्वालिटी T3 के नाम से आपके पास होती है। अब T1 क्या काम करती है, T2 क्या काम करती है, T3 क्या काम करती है, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एसी बाय करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपने लास्ट तक वॉच लाजमी करनी है। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। अब बात कर लेते हैं, जब भी आप एसी बाय करने जाते हैं तो आपके पास तीन किस्म के कंप्रेसर होते हैं, T1, T2, T3, ठीक है। जो T1 कंप्रेसर होता है ना, ये T1 कंप्रेसर आपका वर्क करता है जब आपका इन्वायरमेंट जो होता है ना वो 45 डिग्री तक होता है। जब आपका बाहर वाला इन्वायरमेंट 45 डिग्री तक होगा तो ये वर्क सही करेगा। जैसे ही 45 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है बाहर का, ठीक है, 48 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, बाहर की धूप जो है, बाहर की जो इन्वायरमेंट है आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो आपका जो कंप्रेसर T1 है वो आपका वर्क करना छोड़ देगा। उससे क्या होगा, आपका एसी जो है वो अच्छी तरह से कूलिंग पिक नहीं कर पाएगा, आपका रूम इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। T1 कंप्रेसर का आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं T2 कंप्रेसर की। T2 कंप्रेसर क्या काम करता है, ये आपका काम करता है जी, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 50 तक चला गया, मतलब 50 डिग्री तक भी अगर बाहर इन्वायरमेंट आपका गर्म हो गया, फिर भी आपका जो कंप्रेसर है वो काम करता रहेगा। 52 तक भी अगर टेम्परेचर चला जाता है ना बाहर का, तो फिर भी आपका कंप्रेसर काम करेगा, आपका एसी अच्छी आपको कूलिंग देगा, ठीक है। T2 कंप्रेसर इसलिए यूज किया जाता है। उसके बाद T3 कंप्रेसर जो होता है, जो आउटडोर के अंदर यूज होता है, वो आपका T3 कंप्रेसर और ज़्यादा बेस्ट है। जितना ज़्यादा बाहर गर्मी होगी, ठीक है, वो उस गर्मी के अंदर भी काम करेगा। तो T3 कंप्रेसर क्या करता है, अगर आपका 52 डिग्री से भी अबव टेम्परेचर बाहर का चला जाता है, फिर भी वो आपका एसी क्या करेगा, अच्छा वर्क करेगा, आपकी अच्छी कूलिंग देगा आपको रूम के अंदर। मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, अगर T1 कंप्रेसर मैं दोबारा रिव्यू कर दूँ आपको, T1 कंप्रेसर लेते हैं तो 45 डिग्री तक वो अच्छी कूलिंग करेगा। जैसे ही 45 डिग्री से आपका टेम्परेचर बाहर वाला ज़्यादा गर्म होगा तो वो काम करना छोड़ देगा, इतनी ज़्यादा अच्छी कूलिंग आपको नहीं देगा। जो T2 कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, T2 कंप्रेसर आपके अगर 50 से 52 डिग्री तक भी चला जाता है ना, ठीक है, आपका आउटडोर टेम्परेचर, फिर भी क्या करेगा, आपका एसी अच्छा काम करेगा। मतलब कि 45 से ऊपर भी टेम्परेचर चला जाए तो T2 काम आपका करता है, कंप्रेसर आपको अच्छी कूलिंग देता है। उसके बाद T3 कंप्रेसर जो होता है, T3 कंप्रेसर अगर आप 52 से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर भी आपका क्या करेगा, वो कंप्रेसर उसके अंदर वर्क करेगा और आपको अच्छी कूलिंग देगा। तो ये T1, T2 और T3 ये कंप्रेसर तीन किस्म के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के अंदर अपना एसी लगवा रहे हैं, जहां पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से लगवा लेना है। अगर आपका टेम्परेचर 50 से अबव रहता है तो आप कोशिश करें कि T3 या T2 की तरफ मूव हो जाएं, क्योंकि T1 वहां पर काम नहीं करेगा। अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहता है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है बाहर वाले ममालिक के अंदर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो तपश हो जाती है, जिसकी वजह से वो T3 रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा जो है वो हीट नहीं रहता, बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता, तो कोशिश करें कि T2 तक जो है आप अपने जो है कंप्रेसर को यूज़ करें, या T2 वाली जो टेक्नोलॉजी है आप कोशिश करें कि वो उसे यूज़ करें, क्योंकि T1 जो टेक्नोलॉजी आजकल आउटडोर के अंदर दी जा रही है वो 45 डिग्री तक अच्छा वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी T1 जो है कंप्रेसर क्या काम करता है, T2 क्या काम करता है, T3 कंप्रेसर क्या काम करता है और किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज़।